हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सरसैया पर कितने दिन लेटे रहने के बाद भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे। देखिए, भीष्म पितामह बहुत महावीर योद्धा थे, लेकिन उन्होंने इतने दिन तक क्यों लेटे थे? क्या उन्हें कोई श्राप मिला था, या फिर वो पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे? चलिए, तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए, देखिए, सरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण क्यों नहीं त्यागते हैं, जबकि उनका पूरा शरीर तो तीर से छलनी हो जाता है, फिर भी वे इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तर नारायण होने पर, प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वे सूर्य के उत्तर नारायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तर नारायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है और वे तब तक शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे चाहें। ऐसे में कहा जाता है कि भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन वे उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है। सरसैया ही मेरी चिता है, अब मैं तो बस सूर्य के उत्तर नारायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की यह बात सुनकर राजागण और उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम तथा प्रदक्षिणा कर करके अपनी अपनी छावनियां में लौट जाते हैं। भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म, आप धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया है। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। बाद में सूर्य के उत्तर नारायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्याय लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं और वो पितामह से क्या कहते हैं? कहते हैं कि पितामह यही कहते हैं कि सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं और मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं यह शरीर को त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर अपना शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों के पितामह के शरविद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा और दाह संस्कार किया। भीष्म कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्प कर लिया था। दूसरा, उन्होंने इच्छा मृत्यु का उन्हें वरदान भी प्राप्त था कि वे अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग सकते हैं। इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म 150 वर्ष के थे। हालांकि कुछ जगहों पर उनकी जो उम्र है वो 128 वर्ष बताई गई है। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भारतीयों की समान उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव होने के कारण वेद व्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा था, उनकी प्राथमिकता का हर जगह उल्लेख मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे मन में अशांति है, तुम भीष्म जी के पास जाओ और अपनी कठिनाई का वर्णन करो। धर्म का ज्ञान रखने वालों में भीष्म सबसे श्रेष्ठ है। जब वे नहीं रहेंगे तो सारा संसार तमोमय हो जाएगा। जैसे चंद्रमा के ना रहने से रात्रि हो जाती है, भीष्म जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहे हैं। जाओ, उनसे जो कुछ पूछना है पूछ लो। युधिष्ठिर कृष्ण कृपा और पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे। मृत्यु शैया पर पड़े हुए भीष्म ने जो उपदेश उस समय दिए वो बहुत सारे हैं। कैसे? कहते हैं कि सत्य धर्म सब धर्मों में उत्तम धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है और तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म सत्य के ही अंतर्गत ही हैं। कहते हैं कि
सत्य बोलना, सब प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को वश में करना, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहना, क्षमाशील, दूसरों को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक रहना, ईश्वर भक्ति, मन की पवित्रता, साहस, विद्या, यह सब 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद सत्य का ही उपदेश करते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों के समान सत्य का फल होता है। सत्य ब्रह्म है, सत्य तप है और सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। झूठ अंधकार की तरह है। अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है और स्वर्ग को प्रकाश व नर्क को अंधकार कहा गया है। भीष्म पितामह ऐसा भी कहते हैं कि ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगें। दूसरों का बड़ा बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य है। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने में मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है, वह उस सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने अंग भीतर को खींच लेता है, आत्मा की ज्योति और केवल महत्ता दिखाई देती है। कहते हैं मृत्यु और अमृत्यु दोनों मनुष्यों के अपने अधीन है। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व है। संसार को बुढ़ापे के हर ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, पर तुम जागते क्यों नहीं? अभी भी उठो, समय व्यर्थ नहीं जाने दो। अपने कल्याण के लिए कुछ करो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते, इसलिए मृत्यु तुम्हें घसीट ले जाती है। कहते हैं कि स्वयं अपनी इच्छा से निर्धनता का जीवन स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इससे मनुष्य क्लेशों से बच जाता है। इस पथ पर चलने से मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। यह मार्ग कठिन है, परंतु भले पुरुषों के समान है। कहते हैं कि त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है और त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो पाता है और त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। वह पुरुष सुखी है जो मन को शांत अवस्था में रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता है, जो सत्य बोलता है और सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं है, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती। जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतप्त करता है, वह अपने रूप रंग और अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शोक से बचा रहता है, उसे सुख और आरोग्यता दोनों प्राप्त हो जाते हैं। सुख दो प्रकार के मनुष्यों को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरे उनको जिनको बुद्धि के प्रकाश में तत्वों को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं, वे दुखी रहते हैं। श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि वह दूसरों का धनवान देखकर जलता नहीं है। वह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, जो समय के अनुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष को प्राप्त होता है और आलस्य मनुष्य का नाश कर देती है। भोजन अकेले ना खाएं, धन कमाने का विचार करें तो किसी को साथ मिला लें। यात्रा भी अकेले ना करें, जहाँ सब सोए हुए हैं वहाँ अकेले जागरण ना करें। जो पुरुष अपने आप को वश में करना चाहता है, उसे लोभ व मोह से मुक्त होना चाहिए। दम के समान कोई धर्म नहीं सुना गया है। दम क्या है? क्षमा, धृति, वैर, त्याग। कहते हैं कि किसी को दुख ना देना, मीठे वचन बोलना, ईर्ष्या न करना, यह सब दम में सम्मिलित होता है। कामनाओं को त्याग देना और उन्हें पूरा करने से श्रेष्ठ है। आज तक किस मनुष्य ने अपनी सब कामनाओं को पूरा किया है? इन कामनाओं से बाहर जाओ। पदार्थ की मोह को छोड़ दो, शांत चित्त हो जाओ। कहते हैं कि जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर थे, तब युधिष्ठिर ने उनकी लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के रहस्य जानने के लिए उपदेश देने की प्रार्थना की थी। तब भीष्म पितामह ने कुछ ऐसे तथ्य बताए थे जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। देखिए, कहते हैं कि मन को वश में करना, घमंड नहीं करना, विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छाओं को रोकना, कटु वचन सुनकर भी उत्तर नहीं देना, मार खाने पर भी शांत व सम रहना, अतिथि व लाचार को आश्रय देना,
दूसरों की निंदा न करना, नियम पूर्वक शास्त्र पढ़ना व सुनना, दिन में नहीं सोना, स्वयं आदर न चाहकर दूसरों को आदर देना, क्रोध के वशीभूत नहीं रहना, स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए भोजन करना। चलिए, मैंने आपको इस वीडियो में मतलब ऐसा भी बताया कि जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने मतलब कितने दिनों तक लेटे रहने के बाद भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का ही वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा के मतलब इच्छा के अनुसार उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।